हेलो मैं स्टोरी लवर्स। तो दोस्तों, शब्द है माँ। माँ का प्यार के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। आपने दुनिया में हर तरीके की माँ देखी होगी, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, कैसे भी तरह के प्राणी हो। लेकिन आज की कहानी जो हमारी है वो एक चुड़ैल माँ की है। इंसान ही नहीं बल्कि चुड़ैल और भूत प्रेतों में भी माँ को सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं हम, चुड़ैल की ममता। एक हरे भरे पहाड़ों और कल कल बहती नदी के किनारे बसा था सुरमपुर गांव। ये गांव छोटा जरूर था, यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। इसी गांव में रहता था एक सुंदर, जवान और मेहनती लड़का आर्यन। वह सादा जीवन जीने वाला और सच्चे दिल वाला नौजवान लड़का था। खेतों में काम करता, गांव वालों की मदद करता और सबका चहेता था। उसी गांव में रहती थी एक लड़की पूजा, जो जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु भी थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और हंसी में संगीत। जब भी वह मंदिर में दिया जलाती, आर्यन दूर से उसे निहारता रहता। धीरे धीरे दोनों के दिलों में प्रेम के अंकुर फूटे और चुपके चुपके गांव के पीछे वाले जंगल में मिलने लगे। वहीं फूलों की खुशबू और पक्षियों के गीतों के बीच दोनों का प्रेम परवान चढ़ा। एक दिन पूजा ने कहा, आर्यन, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें समाज की रीतियों से अनुसार इसे स्वीकार करना चाहिए। आर्यन ने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, हाँ, तुझसे जीवन भर प्यार करूंगा, चाहे सुख हो या दुख, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों ने अपने परिवार वालों से बात की। थोड़ी बहुत नाराजगी हुई। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। शादी के बाद आर्यन और पूजा का जीवन एक सुंदर सा सपना बन गया। दोनों खेत में काम करते। दिन भर काम करने के बाद शाम को नदी किनारे बैठकर ढेर सारी बातें करते। कुछ ही महीनों में पूजा गर्भवती हुई। आर्यन खुशी से झूम उठा। उसने पूजा के लिए पौष्टिक खाना, नए कपड़े, हर सुख सुविधा का इंतजाम किया। फिर एक दिन जब पूरे घर में दिए जलाए जा रहे थे, पूजा ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। बेटियों के नाम आर्यन ने बड़े प्यार से रखा था, ईरा और मीरा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। प्रसव के बाद पूजा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वैद्य बुलाए गए, दवाई दी गई, लेकिन पूजा ने आखिरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, आर्यन, मेरी बेटियों का ख्याल रखना। और फिर उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। आर्यन के जीवन में तो अंधेरा ही छा गया। वो पथराई आंखों से पूजा की चिता को जलता देखता रहा। उसके मन में केवल एक ही आवाज गूंजती रही, हाय मेरी बेटियां। दिन बीतते गए, लेकिन आर्यन का मन नहीं लग रहा था। वो बेटियों को गोद में लेकर पूजा की तस्वीर को सामने रखकर उसे घंटों बैठे देखता रहता। उसकी माँ सावित्री यह सब देख नहीं पा रही थी। एक दिन सावित्री बोली, बेटा तो दिन रात टूटता जा रहा है। इन बच्चियों को देखभाल के लिए किसी की जरूरत तो है ना, तो दूसरी शादी कर ले। आर्यन ने थके हुए स्वर में कहा, माँ, अगर आपको लगता है यही सही है तो कर लीजिए, मेरा मन अब कुछ नहीं चाहता। कुछ दिनों बाद सावित्री ने अपने जान पहचान की एक युवती रागिनी को देखा। सुंदर थी पर आंखों में लालच की चमक थी। सावित्री जी ने अपनी बेटे की शादी रागिनी से कर दी। शादी के बाद वह घर में आई तो सबने सोचा अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो मुश्किलों की शुरुआत थी। रागिनी को ना तो ईरा और मीरा से लगाव था और ना ही घर से। उसे बस पूजा के गहनों और दहेज पर नजर थी, जो बहुत सारा था। एक दिन उसने आर्यन से पूछा, वो पूजा दीदी के जेवर कहाँ रखे हैं? मैंने सुना है उन्हें शादी में बहुत सारा जेवर मिला था, अब आप वो मुझे दे दीजिए। आर्यन ने सख्त आवाज में कहा, वो पूजा की निशानी है, उन पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए और वो मेरे बच्चों के लिए है। रागिनी का चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मन ही मन में कसम खाई, अगर मुझे वो गहने नहीं मिले तो मैं इन बच्चियों को चैन से रहने नहीं दूंगी। अब वह बच्चियों पर जरा भी ध्यान नहीं देती, उन्हें भूखा रखती, दूध भी नहीं पिलाती। सावित्री बूढ़ी हो चुकी थी। वो सब कुछ देखती पर बेटे की खुशी के लिए चुप रहती। एक रात जंगल के पास रागिनी बच्चों को अकेला छोड़कर सोने चली गई। ठंडी हवा चल रही थी। ईरा और मीरा जोर जोर से चिल्ला रही थी। दोनों रोई जा रही थी। उनकी मासूम आवाज जंगल की चुड़ैल तक पहुंची। यह वही चुड़ैल थी जो कभी इंसान थी।
पर धोखे के कारण श्रापित हो गई थी, लेकिन उसके मन में मातृत्व की भावना अभी भी थी। वह धीरे धीरे घर के पास आई। उसने देखा दोनों बच्चियां ठंड से कांप रही थीं और उनकी सौतेली मां गहरी नींद में आराम से सो रही थी। चुड़ैल ने दोनों को अपनी गोद में लिया, अपनी जादुई हथेली से दूध प्रकट किया और बच्चियों को पिलाया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हे भगवान, कितनी निर्दयी है ये औरत, लेकिन अब से ये मेरी जिम्मेदारी। उस दिन के बाद हर रात चुड़ैल आती, बच्चियों को दूध पिलाती और लोरी गाती और सुबह से पहले गायब हो जाती। बच्चियों का तो रोज का था कि वो रागिनी कभी भी बच्चियों का ध्यान नहीं रखती थी और वो रोती चिल्लाती रहती थी। तब चुड़ैली आके उनको संभालती थी। एक दिन आर्यन किसी काम से शहर चला गया। 4 दिन तक घर नहीं लौटा। रागिनी ने मौका देखा और सोचा क्यों ना मैं इन बच्चियों से पीछा ही छुड़ा लूं। वह बच्चियों को लेकर जंगल की तरफ गई, लेकिन तभी चुड़ैल वहां पहुंच गई। उसने रागिनी को रोक लिया और कहा, रुक जा, इन निर्दोषों को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। रागिनी डर के मारे भागी, लेकिन उसने गांव जाकर झूठ बोला। आर्यन की बेटियां तो जंगल में कहीं खो गई। जब आर्यन घर लौटा तो यह सुनकर उसका दिमाग ही सुन्न पड़ गया। वह पागलों की तरह गांव-गांव, जंगल-जंगल अपनी बेटियों को ढूंढने लगा, पर वो कहीं नहीं मिली। उधर चुड़ैल दोनों बच्चियों को अपने साथ लेकर जंगल में गुफा में चली गई। उसने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला। धीरे धीरे वर्ष बीतते गए। अब ईरा और मीरा बड़ी हो चुकी थी, सुंदर, तेजस्वी और दयालु। उन्होंने जंगल के जानवरों से दोस्ती कर ली थी और चुड़ैल ने उन्हें मंत्र, औषधि और प्रकृति का ज्ञान भी दिया था। ईरा ने पूछा, माँ, हमारे असली माता पिता कौन हैं? तुम जो चुड़ैल हो। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा मेरी बेटियों। एक दिन आर्यन जंगल में भटकते हुए गिर पड़ा। उसे एक जहरीली सांप ने काट लिया और वह दर्द से तड़प रहा था। ईरा और मीरा वहीं पास में थे। उन्होंने देखा और उसे तुरंत औषधि से उसका उपचार किया। चुड़ैल आई और जब उसने उस व्यक्ति को देखा तो उसकी आंखों में पहचान की चमक थी। अरे, यह तो वही आर्यन है। आर्यन धीरे धीरे होश में आया। उसने दोनों लड़कियों की ओर देखा। तुम्हारे नाम क्या है बेटियों? एक बोली, मैं ईरा। दूसरी बोली, मैं मीरा। आर्यन के होठ कांप उठे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ईरा, मीरा तो मेरी बेटियां हैं। वह उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। चुड़ैल ने सारा सच बता दिया। रागिनी की निर्दयता, बच्चियों को मारने की साजिश और कैसे उसने उन्हें बचाया। आर्यन अपनी बेटियों और चुड़ैल के साथ गांव लौटा। गांव वालों को जब सच पता चला तो सब दंग रह गए। रागिनी ने झूठ बोला, ये सब झूठ है, मैंने नहीं किया। लेकिन चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ दिखा दिया, कैसे रागिनी ने बच्चियों को मारने की कोशिश की थी। गांव की पंचायत ने फैसला सुनाया कि रागिनी ने घोर अपराध किया है, उसे गांव से निकाल दिया जाए। रागिनी अपने लालच के साथ सदा के लिए गांव से बाहर निकाल दी गई। आर्यन ने पूजा की तस्वीर के सामने 3 दिए जलाए, एक पूजा की आत्मा के लिए, एक अपनी माँ के प्यार के लिए और एक उस चुड़ैल के लिए जिसने ममता से बेटियों की रक्षा हुई। ईरा और मीरा अब गांव में शिक्षा और दया की मिसाल बन चुकी थी। चुड़ैल अब मनुष्य रूप में गांव में रहने लगी और सबकी दादी बनकर। हर रात वह ईरा मीरा को लोरी सुनाती और उन्हें प्यार से सुलाती, और जब चांदनी उनके चेहरे पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो पूजा खुद स्वर्ग से अपनी बेटियों को आशीर्वाद दे रही थी। सो फ्रेंड्स, इस कहानी का यही संदेश है कि माँ का रूप चाहे इंसान का हो या चुड़ैल का, ममता की ताकत सबसे बड़ी होती है। प्यार और सच्चाई कभी नहीं मिटते, वे समय के साथ लौटकर अपने अधिकार को पा ही लेते हैं।